बदल गया देश का नाम, इंडिया नाम खत्म किया गया। जयराम रमेश का कैसा दावा? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि भारत सरकार ने देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को खत्म कर दिया है। मसलन उनके कहे मुताबिक अब देश का हिंदी में भी नाम भारत होगा, जबकि अंग्रेजी में भी इसे भारत ही कहा जाएगा, यानी इंडिया नाम का खात्मा कर दिया गया है। ऐसा दावा उन्होंने एक ट्वीट के जरिए किया है। अपने इस ट्वीट में जयराम रमेश लिखते हैं, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य तौर से लिखे जाने वाले शब्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर आमंत्रण भेजा है। आप संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ सकते हैं। भारत जो इंडिया था, राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। हालांकि जयराम रमेश का ये ट्वीट G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति के डिनर इनविटेशन से संबंधित है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 सितंबर से बुलाए जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में इससे संबंधित कोई घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस तरह की मांग अपने एक संबोधन में उठाई थी, जबकि कुछ सांसद भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। और सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे, तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है, उसको बोलना चाहूँगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत है।